हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद गोपी। एक फैमिली इमरजेंसी था, इसीलिए लास्ट 3 डे से कुछ एनालिसिस नहीं कर पाया या ट्रेडिंग भी नहीं कर पाया। सो दैट्स हाउ इट इज। सो मंडे के लिए एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, 4 आवर्स एज यूजुअल। बिफोर दैट देखेंगे क्या हुआ लास्ट 3-4 दिन से, क्या हुआ। लेट्स सी दैट। ओके, देखिए लास्ट मैं जब वी वेर एट द पीक, यहाँ पे बोला था, शायद मैं बोला था थोड़ा ऊपर जाके देन इट विल कम डाउन। ऑलवेज जब भी ऑल टाइम हाई जाएगा ना, उसके बाद रीटेस्ट होना मांगता है। तो वो रीटेस्ट इट विल बी लाइक 1000 पॉइंट्स, 1500 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स भी हो सकता है, 2000 पॉइंट्स भी हो सकता है। सो देखिए, ऑल टाइम हाई से देखिए कितना पॉइंट्स हुआ अभी तक। देखिए 1289 पॉइंट्स, तो 1290 पॉइंट्स अभी तक डाउनफॉल आया हाई से। देखिए अब कब कहाँ भी देखिए, जब ऑल टाइम हाई जाता ना, वहाँ से यू विल सी ए फॉल। देखिए यहाँ पे था, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ गिर के फिर यहाँ से आए, फिर यहाँ से उठे। सो ये था 60, और 58 था। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट्स का डाउनफॉल हुआ। और यहाँ देखिए, ये ऑल टाइम हाई था, पहले से हाई तो नहीं था। यहाँ देखिए 58,600 से 57,150, 58,600, 600 और 57,167। देखिए यहाँ पे भी देखिए। सो दीज काइंड थिंग्स शुड हैपन। नॉर्मल ट्रेडिंग में ये होना चाहिए। देखिए 1500 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 1450 पॉइंट। सो दिस काइंड ऑफ थिंग शुड हैपन ऑल टाइम हाई जाने के बाद। तो रीटेस्ट रहेगा, दैट कुड बी सेलर्स, नया सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं ऊपर से, या जो भी बायर्स नीचे से थे उन लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे। दीज आर टू मेन थिंग दैट हैपेंस ऑन ऑल टाइम हाई। और बायर्स भी बायर्स भी एक्टिव नहीं रहेंगे हाई के बाद, क्योंकि उनको डाउट है, उनके वड़ी से उनका टारगेट नहीं मालूम होता है ऊपर जाने पर। ऑल टाइम हाई के बाद देर आर नो टारगेट्स टू हिट फॉर ए बायर। सेलर का क्या है, उसके ऊपर एक 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट के ऊपर सेल करके छोड़ देगा। तो वो था हाउस 500 to 1000 पॉइंट्स का जो भी मूवमेंट आएगा ना, उसका अगेंस्ट आए तो देन ही विल सी सम लॉसेस, और एल्स ही इज सेफ। पर बायर्स का वैसा नहीं है ना। इफ इट मूव्स 20, 30, 50 पॉइंट्स अगेंस्ट योर ट्रेड, यू विल से गुड लॉस, नॉट अ बिग लॉस, गुड लॉस। दैट्स द रीजन ऑल टाइम हाई पे बायर्स विल नॉट बी इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो भी ट्रेडर रहेगा ना, यू विल अंडरस्टैंड, ओके यहाँ पे अपने को टारगेट्स नहीं है ऊपर। सो इट्स बेटर टू सी व्हाट हैपेंस। if the all time high is broken, then we see a good candle about like 15 minutes or 1 hour candle closing about, then we can try for a upside trade, or else if it stays वो ऑल टाइम हाईवे जाने पर वहाँ पे 1 day 2 day रुका, तो देन यू हैव टू बी काम, पेशेंस से काम करना चाहिए। वहाँ से कुछ डाउनफॉल हो रहा था, ले सकते हो। पिछला का लास्ट दिन का लास्ट जो भी है हाई का, उसका लो, डे लो ब्रेक हुआ तो यू कैन गो फॉर डाउन साइड ट्रेड। दैट्स व्हाट हैपेंड। सी अब देखिए सिंपल, यहाँ तक गए, इसके नीचे आए तो यू शुड हैव टेकन पुट, ले सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे पुट लिए और एस एल यहाँ लगाए या यहाँ लगाए, बट एस एल नहीं हुआ, फिर नीचे गए, नीचे आते गए। सो दैट्स हाउ आपको कभी भी ट्रेड करते हो, यू शुड हैव लेवल्स इन योर माइंड और ऑन योर चार्ट। ऑन योर चार्ट रहेगा तो बहुत अच्छा है, माइंड में नहीं रखो, नहीं तो यू राइट इट डाउन इन बुक।
ये सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1 आवर का, 4 आवर्स का, वट एवर यू प्रैक्टिस डेली। सो उसके हिसाब से एक लेवल लगा लीजिए। मैं जब भी और एक बात याद रखिए, जब भी मैं बोलता हूँ सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन, इट शुड बी अराउंड 40 पॉइंट्स का रहना चाहिए। बैंक निफ्टी में 40 to 50 पॉइंट्स का जोन रहे। तो इफ आई से 24,950 सो 24,950 के ऊपर एक 25 पॉइंट्स लीजिए, 24,975, और 24,950 के नीचे 25 पॉइंट्स, 24,925। सो जोन विल बी 24,925 से 24,975 तक का जोन रहना चाहिए। निफ्टी में 20-25 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स का एस एल इज वेरी इजी टू ब्रेक। सो कभी भी जोन वैसा लगा लीजिए, ऊपर 25 पॉइंट्स, जो भी मैं एक वैल्यू देता ना उसके ऊपर एक 25 पॉइंट्स ऊपर और 25 पॉइंट नीचे, यू शुड कीप इट एज ए जोन। वो जोन में रहेगा तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर ब्रेक हुआ या उसके नीचे क्लोज हुआ, देन यू कैन गो फॉर ट्रेड्स। सेम फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, द रूल इज सेम। ओके, सो अभी देखेंगे 4 आवर्स टाइम फ्रेम में, लेट्स सी व्हाट इज द सपोर्ट एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस। ये देखिए अच्छा फॉल हुआ था सुबह से, मगर देखिए लास्ट 4 आवर्स में देखिए देर वॉज नो वॉल्यूम एट ऑल, डोजी बना हुआ है। ये देखिए, ये इसके बाद यहाँ से 115 से जो भी ट्रेड करा होगा ना, ये जो करा होगा वहाँ पे बिले होगा, मगर यहाँ से जो बाइंग करा होगा ना उसका प्रीमियम्स नहीं बढ़े होंगे। सिंपल। तो देखिए अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आपको बॉडी कुछ कम, बॉडी इच नहीं दिखाएगा। तो देखिए देर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है बायर्स को लास्ट 4 आवर्स में ट्रेड करने के लिए। नथिंग, देर इज नथिंग एट ऑल। यू सी, ये देखिए 262 और ये देखिए 277। आप यहाँ पे देख लीजिए 329 और यहाँ देखिए 264, 60 पॉइंट्स का था मोमेंट, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर बायर्स। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं, 1 आवर पे चले जाइए, 1 आवर पे देख लीजिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा आपको। और मैं ये नहीं सोचता ये लगाएंगे, अच्छा ये दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज द सपोर्ट 1 आवर का। अब नाउ गो टू 15 मिनट्स एंड सी। देखिए 1 आवर में आप एक देख लीजिए मार्केट कौन सा ट्रेंड में, 1 आवर में देखिए थोड़ा सपोर्ट लेके गोइंग अप, मगर मगर जब तक इसके ऊपर क्रॉस नहीं होंगे यू कैन नॉट टेक एनी अपसाइड ट्रेड। वो सिंपली कैसे बता सकते हैं बोले तो देखिए फिबोनाची ले लीजिए, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम लगा के गोल्डन जोन मार्क कर लीजिएगा आप। देखिए जहाँ पे अपने लाइन मारे ना वहाँ तक गोल्डन जोन है। मैं तो यहाँ तक लगाता हूँ असल, एक्चुअली स्पीकिंग दिस इज माय गोल्डन जोन। गोल्डन जोन इन द सेंस यहाँ से, एक मिनट, ओके देखिए गोल्डन जोन इन द सेंस मंडे के दिन मार्केट खुला, अंदर गया, जाने दीजिए कितना ऊपर जाता जाने दीजिए, इसके ऊपर विच इज लाइक 59,460, 59,550 के ऊपर एक 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज हुए तो देन यू कैन लुक फॉर अपसाइड ट्रेड्स। बिफोर दैट डू नॉट लुक फॉर एनी अपसाइड ट्रेड्स। तो क्या करना चाहिए, डाउन साइड का ट्रेड्स, सिंपल, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया, सोचो कौन सा भी एक रेड कैंडल बन गया, उसके लो के नीचे ट्रेड ले लो, ऊपर का ऊपर से थोड़ा ऊपर एसएल लगा लो, ट्रेड्स ले लो, फ्लैट ओपन होके अंदर जाके फिर रिवर्सल मारे तो एक रेड कैंडल बनने दीजिए, नहीं तो इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होने दीजिए रेड वाला, टेक ट्रेड्स इनसाइड दिस। और सिंपल लगा लीजिए यहाँ से 59,550 के ऊपर गए तो
you look for upside trades and day low which is 59 150 के नीचे गया तो look for downside trades. Okay, in between it's no trading zone, simple. अब देखिए टारगेट्स क्या होंगे. डाउनसाइड का टारगेट्स देखिए, मैं बोल रहा हूँ 150 के नीचे गया तो यहाँ लगा लीजिए. हाँ 150 के नीचे गया तो वी हैव 5980 एंड 5897 980. 58,870, 880. These are the three targets on the downside. अपसाइड का टारगेट्स सिंपल, ए बॉक्स के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए या यहाँ से देख दीजिए आप इसके ऊपर, या यहाँ तक क्यों रुकना सर बोले तो देखिए सिंपल 59,450 के ऊपर एक 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज हुआ तो उसका हाई ब्रेक होने के बाद यू कैन टेक ए ट्रेड. और इस वो प्रीवियस कैंडल का लो उसके नीचे एक 5-10 पॉइंट्स नीचे एसएल लगा के यू कैन टेक ए ट्रेड. बट रिमेंबर वन थिंग, यू आर गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड. देखिए ट्रेंड देखिए डाउन साइड ट्रेंड है. सो when you are going against the trend it is very difficult to know when it's going to fall. तो वो कहाँ से नीचे गिरेगा आपको मालूम नहीं होगा. इसीलिए मैं कहता हूँ जब आप अपसाइड ट्रेड्स का लेंगे, डाउन साइड ट्रेंड में अपसाइड ट्रेड लेने वाले हैं तो एक ही सिंपल रूल याद रखिएगा, अपना जो भी लॉट साइज है उसका हाफ या 25% लगा के ट्रेड करिएगा और छोटा एसएल और छोटा टारगेट्स लगाना चाहिए अपसाइड के लिए मंडे के बाद. ओके इसके ऊपर क्लोज हो गया, मैं बोल सकता हूँ यू कैन लुक फॉर गुड अपसाइड ट्रेड्स. इसके बाद यू कैन लुक फॉर दिस वन टारगेट ऑल्सो, यहाँ तक भी जा सकते हैं. ठीक है, अपसाइड के लिए स्मॉल क्वांटिटी टिल ए कैंडल क्लोजेस अबव दिस विच इज 59,640, वहाँ तक छोटा क्वांटिटी से करिएगा, प्रॉफिट जल्दी बुक कर लिए. यहाँ पर कैंडल क्लोज हो गया देन यू कैन ऐड न्यू लॉट्स, आप ऐड कर जा सकते हैं. डाउन साइड के लिए मार्केट ट्रेंड इज डाउन साइड, सो यूजुअल आप जो यूजुअल लॉट साइज यूज करते हैं उससे करिए. और कभी भी देखिए फर्स्ट यहाँ पे देखिए ये डाउन ट्रेंड का फर्स्ट ब्रेकआउट था यहाँ पे, मगर फर्स्ट ब्रेकआउट इज ऑलवेज फॉल्स ब्रेकआउट, याद रखिएगा. ब्रेकआउट और अपसाइड ब्रेक करेगा, फर्स्ट ब्रेकआउट इज ऑलवेज फॉल्स ब्रेकआउट. वो ऊपर ब्रेक करके थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा, नहीं तो नीचे जाके फिर ऊपर आ जाएगा. सो दैट इज ऑलवेज देयर. सो फर्स्ट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, वेट फॉर रीटेस्ट. अभी देखिए सिंपल, अब आपको दिखाता हूँ. देखो ये ब्रेकडाउन हुआ, इसके नीचे गया, बहुत सारे पी ले होंगे, यहाँ तक गया, ये ट्रेंड लाइन के पास से रिवर्सल मार गया और ज़्यादा का एसएल भी मार दिया होगा या कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया. अभी देखिए क्या कर सकते हैं आप, ये ऊपर जाके फिर नीचे एक रेड कैंडल आया तो उसके लो ये ट्रेंड लाइन के नीचे रेड कैंडल क्लोज हो गया, देन यू लुक फॉर दीज ट्रेड्स. इट्स वेरी सिंपल, ऐसा करिएगा. ठीक है, ओके. और एक बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का टारगेट इज वेरी इजी. बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का टारगेट इज वेरी इजी, बट यू नीड टू हैव पेशेंस होना चाहिए. आप जो लेवल्स ड्रॉ करें और नो ट्रेडिंग जोन जो मार्क करके रखे उसमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए जब तक आपका रेसिस्टेंस या सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं हुआ. तब तक यू शुड हैव पेशेंस नॉट टू टेक एनी ट्रेड, तभी आपको कैपिटल बढ़ेगा और प्रॉफिट दिखेगा. वरना आप लॉस करते जाओगे, अकाउंट खाली करते जाओगे, नथिंग विल हैव, और कोसते जाओगे अपने आप को और मार्केट को भी. सो प्लीज हैव पेशेंस, लर्न एंड ट्रेड. जैसा मैं बोलता हूँ लर्न टू अर्न, दैट इज आवर मंत्र. आपको कुछ समझ में ना आया, यू टेक हेल्प ऑफ यूट्यूब, ऑनलाइन में बहुत रिसोर्सेस है, और एल्स यू गाइस कैन. ओके आज मैं एक बात कर सकता हूँ. ओके मैं इस वीडियो में मेरा टेलीग्राम चैनल डालूंगा,
You guys can join. It's a free tag, पेड नहीं है, कुछ नहीं है. It's a free टेलीग्राम चैनल. Guys can join in that. और आपको कुछ भी डाउट्स है जब लाइव चल रहा होता है ना, यू कैन पोस्ट इट ओवर देयर. इट्स अ फ्री अकाउंट. एनीवन कैन पोस्ट whatever they want. You can ask me questions over there और मैं आपको क्लियर करूँगा. That is one resource I am giving from my side. If you guys have other resources who can help you, take help from them, learn and then do. और जब लर्न कर रहे ना, कैपिटल आपके अकाउंट में बहुत कम रहना चाहिए मेरा ख्याल से. इफ़ यू आर अ न्यू कमर लर्निंग और 1 or 2 years experience, just trade with, आई मीन टू से 1 lot के साथ. 1 lot के साथ बोले तो 15,000 20,000 से ज़्यादा आपके अकाउंट में नहीं होना चाहिए. वंस यू स्टार्ट डूइंग ट्रेडिंग विथ लेस कैपिटल एंड सी इट ग्रो. आप देखिए ये 1 month 3 months आप प्रॉफिट रहे हैं, 3 months 4 months के बाद आप यू कैन इंक्रीज योर कैपिटल टू 1 more lot. That's it. For 1 year you have to follow this rule, then only you will see good improvement. तो ये ट्राई करिएगा जो भी मैं बोला. और मैं अपना लिंक डालूंगा टेलीग्राम का, आप देख लीजिए. 1 मिनट अभी डाल देंगे. इसमें टेलीग्राम का नाम होगा ट्रेड विद गोपी. आप जाके सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा. नहीं तो ये है लिंक. ये लिंक है, इस पर भी क्लिक करके देख लीजिएगा आप. मेरा ख्याल से इसमें नहीं आता होगा. ओके, व्हाट आई विल डू इज आई विल पेस्ट इट कमेंट सेक्शन में या नीचे जो भी वीडियो के नीचे आई विल पेस्ट दिस. ओके, वहाँ से आप कर लीजिएगा. प्लीज़ ज्वाइन इट एंड सी. उसमें अपडेट्स भी रखता हूँ मैं, एनालिसिस रखता हूँ, अपडेट्स रखता हूँ. जस्ट ट्राई इट फॉर फ्यू डेज. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू कैन गो आउट ऑफ इट. सिंपल, देख लीजिएगा. ठीक है. ट्रेड विद गोपी नाम है, ट्रेड विद गोपी चैनल का नाम. टेलीग्राम चैनल का नाम. ठीक है. दैट्स इट. कल इफ़ पॉसिबल और 1-2 वीडियो डालने के लिए ट्राई करूँगा. ओके, रिगार्डिंग ट्रेडिंग के हिसाब से. ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. एंड मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड रेफर योर फ्रेंड्स टू दिस चैनल. दैट्स इट. हैव ए नाइस वीकेंड एंड हैप्पी ट्रेडिंग. मिलते हैं मंडे के दिन. बाय.